आओ बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 8वां, जिसका नाम विशेषण है, के बारे में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऊपर दिए वाक्यों में बताया है। मम्मी, मैं ये आम नहीं खाऊंगा, ये बहुत खट्टा है। दूसरा वाक्य, बेटा उसे छोड़ दो, ये लो पीला सुगंधित और मीठा आम। इन दोनों वाक्यों में आए रंगीन शब्द खट्टा, पीला, सुगंधित और मीठा आम शब्द की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक, पांचवा संकेतवाचक। पहले भेद, जैसे कि पहला भेद गुणवाचक। इस भेद के नाम से ही हमें जान पड़ता है कि इसमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग या दशा आदि के बारे में बताते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। मोटा लड़का लाल पतंग उड़ा रहा है। वह पीली फ्रॉक वाली छोटी लड़की बहुत होशियार है। तीसरे वाक्य में वह ठीकना आदमी बहुत अमीर है। इन तीनों वाक्यों में आए शब्द मोटा, लाल, पीली, छोटी, होशियार, ठीकना और अमीर शब्द गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वाह, बनारसी लंगड़े आम का क्या कहना। भाई साहब 2 किलो नागपुरी संतरे देना। तीसरे वाक्य में सीमा, तुम्हारा जयपुरी लहंगा तो बहुत सुंदर है। इन तीनों उदाहरण में जो शब्द बनारस, नागपुर और जयपुर जो हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं और ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा संख्यावाचक विशेषण। इस भेद में संख्यावाचक विशेषण जो हैं, वो हमें वस्तु की या किसी के बारे में, कितने, कौन सी चीज़ों के बारे में, गिनती के बारे में बताते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी उदाहरण इस प्रकार हैं। फूलों पर 3 तितलियां बैठी हैं। 4 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तीसरे वाक्य में ये 4 मंजिला मकान राजेश का है। इन तीनों उदाहरण में 3, 4 तथा 4 मंजिला तितली, बच्चा और मकान की संख्या का बोध करा रहे हैं। इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चौथा भेद परिमाणवाचक विशेषण। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल बताएं, उसे हम
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाई 1 दर्जन केले देना, पापा मुझे कुछ खिलौने लेने हैं, बेटा थोड़ा दूध पी लो। इन तीनों उदाहरणों में 1 दर्जन, कुछ और थोड़ा सा मात्रा का बोध करा रहे हैं। इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 5वां भेद संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनामों से बनते हैं, इसलिए हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह कुत्ता मेरा है, वह घोड़ा सफ़ेद है, यह गुड़िया कितनी सुंदर है। इन तीनों वाक्यों में पहले वाक्य में यह, वह, यह सर्वनाम है और कुत्ता, घोड़ा, गुड़िया ये संज्ञा है। इसलिए इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में ही है, यह कुत्ता मेरा है। इसमें जो स्वरनाम है वह कुत्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि लाल गुलाब, दूसरा लाल टोपी। पहला वाक्य लाल गुलाब, इसमें जो गुलाब है वो संज्ञा है। संज्ञा शब्द ये विशेष्य को दर्शाता है और गुलाब की जो विशेषता बता रहा है वो लाल रंग का है, उसे हम विशेषण कहते हैं। दूसरा लाल टोपी, इसमें जो टोपी है, टोपी शब्द वो संज्ञा है और संज्ञा शब्द विशेष्य को दर्शाता है। उसी प्रकार टोपी का जो रंग है वो लाल है, वो उसकी विशेषता को बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। धन्यवाद।